गलत गैस करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव सीयूटी मार्किंग में है ही मिलेगी, ऑलरेडी। बिल्कुल। तो अपने आप उनके 100% तो नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो गैस वर्क चल नहीं सकता इतना वहाँ पे कि जैसे कोई सब्जेक्टिव पेपर में एक पैराग्राफ लिखना है तो वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसमें तो एग्जैक्ट यू नीड दैट आंसर, एंड अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग है आपकी। क्या है, टीम अच्छी हो ना तो सब टीम अच्छी हो तो पॉसिबिलिटी सब है। है, राइट राइट। आई यूज्ड टू टेल मनीषा आल्सो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा इन माय ऑफिस, देन ही इज लाइक डोंट वरी, सी यू कैन डू इट लाइक दिस। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, इतना इजी था। जनरली क्या होता है, लोग 5 सब्जेक्ट देते हैं, 3 जनरली जो उन्होंने क्लास 12th के पढ़े होते हैं एंड 1 लैंग्वेज लेते हैं, एंड देन 5th इज योर जनरल टेस्ट। अभी तक लास्ट 3 इयर्स का जो हमने पैटर्न देखा है वो यही है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज जो कोर्स आपको चाहिए उसमें मैक्सिमम 3 डोमेन से ज़्यादा किसी कोर्स में आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। किसी किसी में तो सिर्फ इंग्लिश और जीटी चाहिए होता। मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स भी इस चीज को लेके अवेयर्स नहीं है, ना नहीं वो है। अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर। स्कूल्स जो अवेयर हैं वो तो बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट बहुत सारी जगहों पे अभी भी द स्कूल्स आर ओनली नॉट अवेयर कि CUT एग्ज़ाम करके भी कुछ है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएं कि आप साथ के साथ CUT की तैयारी करते रहो। तो मतलब ऐसा भी होता है अब जैसे 100% लोगों ने CUT का एग्जाम दिया और कितने परसेंट मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर आ जाते हैं कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में तो सभी के आ जाते हैं, नहीं बट मतलब द थिंग जैसे इज कि मैं DU जाना चाहती हूँ, मैं DU जा पाई या नहीं जा पाई, थिंग इज दैट। सी Okay. अभी क्या है, वेरी लेस पीपल आर अवेयर ऑफ CUT एग्जाम टिल नाउ, दो इट इज़ लाइक 3 years आई हैव ऑलरेडी पास्ड CUT के, 3 साल एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी भी मेरे हिसाब से तो जो लोग जानते हैं उनको बहुत कम मेहनत करके ही दे विल गेट गुड मार्क्स एंड दे विल गेट गुड कॉलेज, बिकॉज कंपटीशन अभी भी कम है। जितने कम अवेयरनेस उतना कम बच्चा बैठेगा एग्जाम में, एंड उतना ही कम आपका कंपटीशन हो गया। तो जो पहला साल था वो सबसे इजी था, बिकॉज फर्स्ट ईयर में बहुत कम बच्चों को पता था, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा पता चला, थर्ड ईयर में उससे ज़्यादा, इस ईयर और ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो जैसे जैसे अवेयरनेस होती जाएगी वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले। बट स्टिल एग्ज़ाम इज़ वेरी ईजी, एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट टफ। अगर आप शुरू से टाइमली प्रिपेयर करके चलो, आप अपने उसको टाइमली सेग्रीगेट कर लो सब कुछ, एंड आप ये नहीं सोचो कि यार बोर्ड्स कर लेता हूँ उसके बाद देखूंगा CUT, नहीं, तब तो टाइम ही नहीं है, तब तो आप फसल में ही निकल जाओगे। मुझे लगता है मोस्टली स्कूल वाले भी अवेयर नहीं करते हैं बच्चों को, है ना, इस एग्जाम के बारे में। दैट इज, सी आई कैनॉट से एनीथिंग इन दैट केस, बट मुझे लगता है मोस्टली बहुत सारे स्कूल्स वालों को ही नहीं, दे आर अवेयर देमसेल्व्स, सो वो दे शुड बी अवेयर, तभी वो बच्चों को गाइड कर पाएंगे। क्योंकि अब देखो ना, अब जिन्हें नई नॉलेज है उनका तो 1 ईयर वेस्ट गया। राइट, दैट इज व्हाट वी आर हियर, कि आप 1 ईयर वेस्ट ना करो अपना। start preparing, either you are of science stream or humanities or commerce, start preparing now itself। अभी भी जो बच्चे क्लास 12th में हैं, मैं चाहूँगी वो शुरू कर दें, ये नहीं सोचे कि बोर्ड्स के बाद देखेंगे, नहीं, बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझो आप ये चीज़। एंड फॉर द पेरेंट्स आई विल से, कोई कोचिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ये मत सोचो, बिकॉज क्या होता है ना, सी हर कोई इजीली 50,000 निकाल के नहीं दे सकता, बिल्कुल राइट, बट उनको पता है कि उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सो पेरेंट्स को लगता है यार मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पा, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई विल नॉट से द नेम ऑफ दैट गर्ल, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन नियर पंजाब, ओके। okay, and she appeared in CUT 2022, okay, उसने हमारे प्लेटफॉर्म से, CUT मॉक प्लेटफॉर्म से तैयारी करी थी, and now she is in Miranda, okay, and her parents they were so nice, so generous, and she herself called me up, ma'am, I got selected in Miranda and thanks to you, because she was not having any money to pay for the coaching, and she was not knowing कि coaching की ज़रूरत ही नहीं है,
उसके पेरेंट्स को लगता था इसको कोचिंग की ज़रूरत है, बिकॉज उनको पता ही नहीं था। शी वाज लाइक नहीं ठीक है मैं ये करती हूँ। और जब उसने करना शुरू किया देन शी वाज लाइक कि पेरेंट्स को बोला उसने पापा कोचिंग की तो ज़रूरत है ही नहीं, मैंने सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। उसने सारे किए, उसने तैयारी करी एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग एंड नाउ शी इज़ इन मिरांडा हाउस। सो दिस इज़ द थिंग, पेरेंट्स को भी ये है कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर एक्सपेंसिव कोचिंग। आप ये मत समझो कि बच्चा नहीं कर पाएगा या कुछ है या समथिंग इज़ लैकिंग। जस्ट आस्क हर टू डू जो स्कूल में पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, साथ साथ चैप्टर वाइज मॉक्स पढ़ो, देन शिफ्ट टू सब्जेक्ट वाइज एंड देन टू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन है भी तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो तो सही, सी किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, सी वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। अब क्या होता है, बहुत बच्चों ने ये बोला कि मैम, मैं आपको जैसे पहले भी बोली मैम सेम क्वेश्चंस आ गए। नहीं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसी के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस बना रखे। जब एग्जाम में भी उसी बुक में से आना है, हमारे भी वही थे, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि हमारे क्वेश्चंस आ गए। जब मैम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है होने ही है, बट दैट इज़ योर हार्ड वर्क। कर लेते सब हैं मॉक्स, करते हैं, बट एक बात होता है कि आप सही बात पे तैयारी करो, कि मतलब सही टाइम पे आपको नॉलेज मिल जाए, सही टाइम पे नॉलेज मिल जाए एंड सही चीज़ मिल जाए। मतलब डोंट गो हेयर एंड देयर। बच्चे सोचते हैं मैं ये बुक भी पढ़ लूँ, वो गाइड भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, मतलब एन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ लूँ। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जब उन बुक में से आना ही नहीं है तो पढ़ना क्यों है? जस्ट रीड योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक 10 बार पढ़ लो ना, ताकि उसका एक एक बॉक्स की लाइन, उसकी एक एक सिंगल लाइन आपके यहाँ ऐसे हो जाए परफेक्ट, एंड उसको आप जब मॉक्स करते हो तो आपको अप्लाई करते हो वो लाइंस जो आपने रीड करी हैं। एप्लीकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। और अप्लाई कब हो पाएगा? जब आप प्रैक्टिस करो। So practice mock tests. So the only thing which will give you your dream college, take you to your dream college, is practice, practice, practice. Practice mocks. Read NCERT, practice mocks. That is the only. मतलब इजी वे हो गया, अब अपने पसंद का कॉलेज लेना इजी है ना? पहले Exactly, I'll say yes. Easy है, बहुत टफ नहीं है। बस आपने सही टाइम पे प्रिपरेशन शुरू करनी है और सही दिशा में प्रिपरेशन शुरू करनी है। लाइक कोई पर्सन है, 2-3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। सडनली क्या होता है कि एक पर्सन है, उसको पूरी नॉलेज है उसकी, बट ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर तो CBD मोड कंप्यूटर बेस पे ही आना है सारा। तो यहाँ पे अगर उसकी उस तरीके से अगर प्रैक्टिस हो गई है तो एक्चुअली में अगर उसको आता भी है, उसकी प्रैक्टिस भी हो गई है, तो उसने एक्चुअली मेन एग्जाम में टाइम बचा लिया है, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक टाइम 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि वो पूरा ऑनलाइन है, एक कंप्यूटर बेस्ड मोड पे, एक टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, एक टाइम पे ख़त्म हो रहा है। तो जनरली लोग 10-15 मिनट तो समझने में लगा देते हैं कि ये चल कैसे रहा है, जिससे प्रैक्टिस नहीं की होगी। पर हमारे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करेगा जब वो, तो एक लेवल ऑफ नॉलेज उसको क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से ये आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है कंप्यूटर में, तो उसके लिए वहाँ पे इजी हो जाएगा एग्जाम के टाइम में भी। द थिंग इज़ दैट कि आप सिमिलराइज नहीं होते, फेमिलराइज नहीं होते कि CBT मोड दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। अभी 22 और 23 में इट वाज ओनली CBT मोड, तो बच्चों को इजी नहीं होता कि आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम कैसे दोगे। जब आपका पेन एंड पेपर मोड होता है तो आप क्लियर होते हो कि ठीक है, अच्छा फिर आप क्या सर्कल कर लोगे, मुझे 50 क्वेश्चंस में से 40 करने हैं, तो मैंने क्या सर्कल कर लिए, ठीक है, ये मुझे कन्फ्यूजन है लास्ट में देखेंगे, कन्फ्यूजन है लास्ट में देखेंगे। अब जब आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो आप सर्कल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कैसे होते हैं, इन लोगों ने कलर्स रख रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। ओके, तो आपकी साइड में एक स्क्रीन आती है, उस पर आपके कलर्स डिफाइन है कि रेड कलर्स क्या आप छोड़ दोगे ये वाला, ग्रीन कलर्स आपने कर दिया, ऑरेंज कलर्स से विल टेल यू कि ठीक है मैं लास्ट में आके इसको रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो जब आप ऑलरेडी उस पे बैठ के पहले ही पेपर दे चुके होते हो बहुत बार, तो आपके माइंड में वो है क्लियर, दिस
कलर डिनोट्स दिस डिनोट्स दिस। तो जब आप कंप्यूटर पे एग्जैक्ट उसमें CUT एग्जाम देने जाते हो तो आपको उस सब की टेंशन नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट नहीं होता एग्जैक्टली। और क्या होता है जब आप वहाँ जाते हो ना 10 मिनट्स आपके ऐसे निकल गए समझ में, उसके बाद कहते हो ओ शिट 35 मिनट्स रह गए, देन तो और बिकॉज ऑब्वियसली आपका टाइम तो गया है ना। इसी से मुझे याद आया सर ने अभी बोला तो जो हम एक स्टूडेंट 2023 में CUT एग्ज़ाम दिया था उसने, एंड ही वाज लाइक कि मैम जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ओके दो बाद में उसको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे, वो 15 मिनट्स उसका कंप्यूटर वॉज ऑफ, राइट। उसके बाद जब शुरू हुआ बोला मैम मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब मैंने वो स्टार्ट किया था बिल्कुल फेमिलराइज स्क्रीन थी मेरे सामने, तो मुझे थोड़ी भी टेंशन नहीं हुई यार 15 मिनट्स मेरे जार, मुझे एक एक मिनट लग तो रहा था कि जा रहा है पता नहीं ये लोग देंगे या नहीं देंगे, बट मैं एक मन में कॉन्फिडेंट था कि कोई बात नहीं है। हाँ क्योंकि उसने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। फेमिलराइज था वो Familiarize था से, platform तो से। उसको बाद में ही वाज लाइक कि मैम मुझे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे उन्होंने, तो मैंने अपना पूरा कर लिया था अच्छे से, बट एक होता है ना पैनिक नहीं किया मैं उस समय वहाँ पे, दैट वाज अ गुड थिंग। तो ऐसे बच्चे बोलते हैं कभी यू नो आपकी तारीफ करते हैं या कुछ कहते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, हमें ये लगता है कि आपको बेनिफिट मिल गया, दैट इज़ द होल सोल आइडिया ऑफ अस कि यार हम बच्चे को ना पूरा इतना दे दें कि उसको लगे यार मेरे पास सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। दिस इज़ अ होल सोल आइडिया कि मतलब वो इधर उधर उसको कहीं भागना नहीं पड़े, वो घर में बैठा है 24/7 खुला हुआ है उसके मॉक्स, तुम तैयारी करते रहो और हम बैठे हैं। वैसे तो हम जो डिटेल सोल्यूशन देते हैं उसी में सब कवर हो जाता है, फिर भी हमने वहाँ रिपोर्ट इशू का भी वो डाल रखा है। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं समथिंग इज़ नॉट करेक्ट या समथिंग आप मिस कर रहे हो या आपको तब भी नहीं समझा है, यू कैन गिव अस अ कॉल, आप रिपोर्ट कर सकते हो, आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है। ओके तो ये एग्ज़ाम कब निकलते हैं, विच मंथ? फॉर्म निकलते हैं फेब में। फेब में, और एग्ज़ाम कब होता है? मई में। तो इस मतलब तब तक 12th के एग्ज़ाम है ना दे चुके होते हैं, है ना? मार्च वही मैं कह रही हूँ ना, बोर्ड एग्जाम मार्च में होता है, फेब में फॉर्म निकल जाते हैं। तो जिनको पता नहीं होता उनको बोर्ड के बाद जगते हैं वो कि अब हम देखेंगे करेंगे, तब पता चलता है यार वो तो CUT एग्जाम से एडमिशन होने थे, तब तक खत्म आपका ईयर वेस्ट। दिस इज व्हाट इज अवेयर करना चाहिए सबको, एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि विदाउट CUT एग्जाम यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। सो प्लीज़ डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर CUT एग्जाम, एंड CUT एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे बोर्ड्स खुद ब खुद हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स दे टेल अस, अभी DPS आरकेपुरम का एक बच्चा था, तो ही वॉज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, उससे इसने तैयारी करी एंड ही गेव मी अ कॉल, ही वॉज लाइक कि मैम ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ CUT एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ, आई वॉज डूइंग प्रिपरेशन इन स्टार्टिंग, एंड क्योंकि हर चैप्टर के बाद मैं मॉक कर लेता था, तो जो मेरा मॉक का क्वेश्चन गलत होता था तो मुझे समझ में आ जाता था कि यार मेरा क्यों गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो मैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को दोबारा पढ़ता था, पर्टिकुलर हेडिंग वो वाली दोबारा पढ़ता था, उस चैप्टर का पर्टिकुलर पोर्शन जो गलत हुआ है उसका। मुझे मेरी इतनी थॉरो प्रिपरेशन हो गई कि दैट हेल्प मी इन माई बोर्ड एग्जाम्स। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट वी आर टेलिंग एवरीबडी कि आप CUT की तैयारी करो, बोर्ड्स की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बोला एग्जैक्टली मैम, बोले मैं शुरू से ही मॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और मॉक से मेरी डीपली एंड थरली तैयारी हो गई। सो इट इज़ नॉट कि CUT आपका सिर्फ CUT में हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स इवन, बट वाइस वर्सा अगर आप ये बोलो कि यार बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ CUT की खुद हो जाएगी, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज बोर्ड आपका सब्जेक्टिव है एंड CUT इज़ ऑब्जेक्टिव। तो बोर्ड में आप कहानी लिख के आ सकते हो, आपको 5 में से 2 मार्क मिल जाएंगे, CUT में नहीं। लाइक इसमें मैं जैसे एक चीज़ ऐड करूँ, आई जस्ट सॉ द पैटर्न कि जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं जनरली क्या होता है, बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया
उसके बाद जनरली वो प्लेटफॉर्म देखते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में देखते हैं हम कि एक एक दिन में 20,000 30,000 बच्चे आ रहे हैं जैसे पर जनरली क्या है, वो जनरली अगर पहले ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए और दे स्टार्ट गिविंग द मॉक्स तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मतलब 12th क्लास के एग्ज़ाम के बाद तो डेफिनेटली उन्हें आना ही आना है प्लेटफॉर्म पे। और जनरली 3 ईयर बैक अगर मैं बात करूँ तो तभी उसी टाइम ज़्यादा आते थे, पर अब बच्चों ने क्या किया कि प्लेटफॉर्म पे पहले आ गए हैं और जब भी उनका फ्री टाइम होता है, वेदर दे आर यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन कंप्यूटर कुछ भी वो यूज़ करें, तो हमारे प्लेटफॉर्म से थोड़ी थोड़ी दे स्टार्ट गोइंग डूइंग प्रैक्टिस सो दैट कि उस टाइम 1.5 मंथ में इतना मेरे ऊपर प्रेशर ना हो जितना अब हो रहा है कि करना ही करना है वो पर्टिकुलर चीज को मुझे। तो अब धीरे 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 करता रहेगा तो इट बिकम वेरी इजियर फॉर हिम। द थिंग इज पहले बिल्कुल ही नहीं अवेयरनेस थी, अब धीरे धीरे अवेयरनेस हुई है। जो अवेयर हैं वो शुरू से ही लग जाते हैं प्रिपरेशन में, वो फिर ये नहीं सोचते कि मुझे बोर्ड्स की तैयारी करनी, वो समझ में उनको दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, या सीयूटी की तैयारी कर लो, बोर्ड्स की तो हो जाएगी। लाइक हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसे बच्चे बहुत कम हैं अभी, बिकॉज अभी भी अवेयरनेस बहुत कम। प्लेटफॉर्म में लेट्स से कि अराउंड अभी 4 लाख बच्चों ने इनरोल किया है, पर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में और ज़्यादा बच्चे आ जाएं, पर वो सारे बच्चे अगर अभी आएंगे तो डेफिनेटली उनको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा जल्दी आने पे। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स कवर हैं इस एग्जाम में, राइट? यस यस सारी ऑलमोस्ट नहीं, सारी स्टेट्स कवर हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑल द स्टेट्स आर कवर। ओके, सारी यूनिवर्सिटीज? Universities, not every university is covered in that. As I already told you, till yet 290 plus universities are covered. Okay. Some are still there which are not covered, but I guess वो भी हो ही जाएंगी, because since last 3 years का जो पैटर्न रहा है वो 90 से शुरू है and more than 290 are there. तो coming years में सारी ही हो जानी चाहिए। तो जैसे आप कोचिंग कह रही हूँ, जैसे आप स्टूडेंट्स को अवेयर्स करते हो, है ना? तो कई आए हैं स्टूडेंट्स जो बोलते हो कि आपकी वजह से, है ना, हमारा क्लियर हो गया, अदरवाइज वेस्ट हो जाना था ईयर उनका। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कि अवेयर, तो सी वी डोंट अवेयर देम, मतलब हम ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि हम स्टूडेंट को जाके बता रहे हैं कि भाई सीयूटी एग्जाम है। नो, वी डजंट डू दैट। ओके, ठीक है, वी डजंट अवेयर इन दिस सेंस कि जैसे आज, हाँ ठीक है, टुडे यू कॉल्ड मी एंड इट्स माय ऑनर एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ हूँ, एंड बच्चों को अवेयर करने की मुझे इतनी आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। तो अदरवाइज तो बच्चे अपने आप ही जो अवेयर होते हैं, या दे जस्ट टाइप ऑन यू नो दे जस्ट सर्च कि सीयूटी मॉक मुझे कहाँ कहाँ मिल जाएगा मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, देन दे लैंड अप ऑन आवर दिस थिंग सीयूटी मॉक प्लेटफॉर्म, एंड देन दे टेक, यस वंस दे टेक देन दे आर लाइक यस मैम आपके मॉक्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो आपको उसी में से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इट्स नॉट इधर उधर से कहीं से भी उठा के और किसी भी बुक में से दे दिया, नहीं, इट्स ओनली एनसीईआरटी बुक्स, एंड देन दे कंपेयर ऑल्सो, यू नो। अब अगर आप भी होगे, आप अगर प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप 10 चीज़ें कंपेयर भी करते हो, आप देखते भी हो। फर्स्ट थिंग इज़ डिटेल सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन इज़ लाइक एब्सोल्यूट, मैं कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको वहीं पे सब मिल जाता है, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है नहीं यार मैं सही हूँ इस क्वेश्चन में, होता है हमारे साथ भी होता है, हमको लगता है नहीं यार ये आंसर ही गलत होगा, मैं सही हूँ, तो बजाय मैं बुक खोल के देखूँ या कुछ, वहीं पे आपका सोल्यूशन है, एंड वो सोल्यूशन भी एनसीईआरटी बुक बेस्ड ही है, तो आप क्लियर हो जाते, ओहो दिस आई जस्ट फॉरगॉट। सो आपका बहुत टाइम भी बचता है, एंड इट्स वेरी इजी एंड ईजी गोइंग। एंड सेकेंड थिंग इज़, जब बच्चा प्लेटफॉर्म पे आता है, वो करता है, फिर उसको प्रीवियस ईयर से वो मैच करता है, ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर में देखते हैं यार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं और जो हमारे मॉक के क्वेश्चंस हैं जो हमने बनाए हुए, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड रीजन इज भाई एनसीईआरटी बुक, व्हेन द कोर्स इज सेम, तो ऑब्वियसली द क्वेश्चंस, अब हमने उसको हाउ करके पूछ लिया, उधर वो वाई करके आ गया, बट आपने डिटेल सोल्यूशन तो पढ़ा था, तो आपको आंसर तो पता है। एंड वॉट वी डू इज वी जस्ट डोंट गिव द आंसर कि सिर्फ ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए लिख दिया कि ठीक है ये आंसर है, वाई द अदर्स आर नॉट, तो आपने वो भी पढ़ लिया, आपको एक डीप नॉलेज, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन की नॉलेज आ गई।
तो पैटर्न क्या होता है, मतलब कितने मार्क्स क्वेश्चन पेपर होता है और क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। पैटर्न इसका होता है, जो आपके लैंग्वेज को सब्जेक्ट्स होते हैं प्लस जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, सब में आपका पैटर्न होता है 50 क्वेश्चंस आते हैं, एंड आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, राइट। द ओनली डिफरेंस इज 50 में से 40 जितने भी आपके लैंग्वेज हैं और जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, द टाइम फॉर दोज पेपर्स इज 45 मिनट्स, ओके। and the time for calculative papers like maths, accounts, economics, तो जो ये कैलकुलेटिव पेपर्स हो गए, डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें आपका टाइम इज 60 मिनट्स, ओके। बट अगेन द क्वेश्चंस आर सेम, आउट ऑफ 50 यू हैव टू डू 40। ओके। ओनली जनरल टेस्ट इट्स अ डिफरेंट वन, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ दैट यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस इन 1 hour। सो दिस इज द पैटर्न। और नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग यस, देयर इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड अगर गलत हुआ तो -1। तो मतलब मेन है इस एग्जाम के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना? तो डेली मॉक टेस्ट दे सकते मेन हैं। इज आप इंग्लिश और जीटी अपना 11 से शुरू कर दो प्रिपरेशन करना, जस्ट गिव मॉक्स, डोंट वरी, करते रहो करते रहो करते रहो आप, इट गोज इन योर ब्रेन, करते रहो। आपको जो नहीं आता उसमें ज़्यादा टाइम दो, करते रहो। देन व्हेन यू कम टू क्लास 12 डू योर डोमेन सब्जेक्ट्स, उसमें भी डू योर मॉक्स प्रैक्टिस। एक चैप्टर करो मॉक करो, दूसरा चैप्टर करो मॉक्स करो, तीसरा, वंस यू आर डन विद दैट देन फुल सब्जेक्ट्स करो। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, है ना, कि मुझे आपके बारे में कहाँ से पता चला। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आपका देखा था कि बहुत ही कम समय में आप लोगों की, है ना, जो एप्स है वो डाउनलोड हुई और बहुत ही कम प्राइस में आप लोग मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे वो हिंदुस्तान टाइम्स का देख के ही पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ नया आया है ना, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं होता था ये। तो आप बताइए पहले अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कि क्या है, क्योंकि मुझे तो पता चल गया बट हमारी ऑडियंस को नहीं पता है। ओके सर, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है CUET मॉक। ओके ओके, एंड इसमें हम लोग CUET के हिसाब से ही क्वेश्चंस बनाते हैं, and what we give is we have divided it into like chapter wise, then full marks, and then previous year papers. Okay, so we have n number of previous year papers also, because CBT mode था तो हर एक सब्जेक्ट के बहुत बहुत क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर्स थे। ओके, एंड चैप्टर वाइज इट्स लाइक फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर हमने ट्राई किया है कि एक एक लाइन NCERT बुक की सब कवर हो उसमें फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स। So we have n number of mocks also for each subject and for each chapter. And then जो हमारे subject wise mocks हैं, subject wise mocks are totally similar with the CUET pattern. जैसे CUET एग्ज़ाम में आते हैं, आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें से 40 करने होंगे, एंड द टाइम इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर। वंस द टाइम इज़ अप, यू हैव टू सबमिट योर पेपर। Once this is done, then previous year भी हम सारे देते हैं आपको। Along with that, for each and every question we have a detailed solution over there. Once you submit your exam, आपको नीचे सारा detailed solution आपके पास आ जाता है। Plus you get to know आपके कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। अगर आप बहुत जल्दी पेपर आपने कर दिया, लाइक सपोज मैंने एक बार कर दिया, दोबारा फटाफट से कर दिया, तो आपका साइड में आ जाएगा आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, आपने बहुत जल्दी कर दिया। सो इट्स लाइक दैट। So we provide them mock test, because as such there is no need for coaching for a CUET exam. It's only your school curriculum along with that NCERT books and your mock practice. So we वो तो आपके प्लेटफॉर्म पे मतलब चेक करके पता चला कि कोचिंग की जरूरत नहीं है। जिन्हें नहीं पता ना, वो क्या कहते हैं, कोचिंग ले रहे हैं इसके, है ना, मनी वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे, है ना, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे माइंड में आया कि, है ना, आपको बुलाना चाहिए। और जिन्हें नहीं है पता उन्हें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि लोग, मैंने मोस्टली देखा है कि वो कोचिंग की तरफ भागते हैं कि कोचिंग मिलेगी तो हम क्लियर कर लेंगे एग्जाम। दिस इज अ न्यू एग्जाम,
स्टिल इट्स अ न्यू एग्जाम, CUT 2022 में ही आया है, नोबडी इज अवेयर ऑफ इट। पहले तो एग्जाम की अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही पता चलता है तो वो कहाँ सडनली आउट ऑफ द ब्लू कहीं एकदम से पता चल, अच्छा कोई CUT एग्जाम करके भी है, फिर लोग खोजते हैं CUT एग्जाम है क्या, फिर उनको आधी अधूरी चीज़ें पता चलती हैं, फिर वो जस्ट दे रश ओवर कि यार कोचिंग करो, CUT एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सो गो फॉर कोचिंग। सो वही हमें वे करते हैं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पहले समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बेस्ट तरीका क्या है, आप बोर्ड्स भी देते हो, बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं कैसे देखती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आए, मैं प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के मार्क्स उठाती हूँ, गाइड लाते हैं हम, बिल्कुल। हम अपने टाइम में तो यही करते थे, कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, गाइड बुक लाते थे, उसमें लास्ट 10 ईयर्स देखते थे यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। नहीं आता आपको समझ ले, पिकअप दोज प्रीवियस ईयर पेपर्स, हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स, आप प्रीवियस ईयर मॉक्स उठाओ, देखो, आप उसको रीड करो। जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, या मतलब आप एक ही चैप्टर पढ़ के वो मॉक करके देख लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे और एक दो सब्जेक्ट का कोई भी एक दो चैप्टर शुरू के आप पढ़ के देख लो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, कोचिंग की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये चैप्टर था, ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए, इसी में से तो आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ कोचिंग में, किसके कहने से जाऊँ। कोई भी अब्रप्टली आके कह देते मेरा बच्चा तो IIT की तैयारी कर रहा है, फला कोचिंग से कर रहा है, CUT की भी आप अगर आपको CUT एग्जाम दिलाना है आप कोचिंग में डाल दो, हाँ यही होता है। बिल्कुल, किसी के भी कहने से डोंट गो डायरेक्टली। मैं ये नहीं कह रही आप मत सुनो किसी की, बट एटलीस्ट गिव यू सम टाइम टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ इट, एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दैट एंड बेस्ट वे इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे कंफर्म करूं कि ठीक है यार ये भी तो कह ही रहे हैं, बट जो हमारे रिलेटिव्स कह रहे हैं या जो हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं हम उनकी बात कैसे नहीं माने, ओके फाइन। आप एक अननोन की बात कैसे मान लो, होते ही है। मैं भी अगर मेरी बच्ची कल क्लास 12th में आएगी तो मैं भी कहूँगी मैं किसी की भी बात नहीं मान सकती, जो मेरे रिलेटिव बोल रहे हैं उनकी बात मानूंगी, बट ठीक है एक बार खुद तो देख लो आप, पिक योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सबसे बेस्ट गाइड होती है आपके लिए। उसमें से आपने जो चैप्टर किया आप वो देख लो, उसके पहले ही आप एक चैप्टर 2 चैप्टर रीड कर लो, उसके मॉक्स कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठा लो, उसमें से जो उन चैप्टर्स में से आए हैं आप वो देख लो, कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कोचिंग की। देयर इज नो नीड फॉर कोचिंग, इट्स ओनली आपकी मेहनत, आप मॉक्स करते रहो, यू विल गेट गुड मार्क्स। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जैसे अभी कह रहे थे आपने प्लेटफॉर्म भी देखा, आप प्लेटफॉर्म देखे थे, तो हमने उस पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ डाले हैं हमारे बच्चों के, जो 22 में DU में गए हैं, 23 में DU में गए हैं, बस बहुत सारे तो हम नहीं डाल सकते, बट हमने हाँ 4-4 5-5 करके डाल दिए हैं, बिकॉज आप कितने डालोगे उस पर। बट हम मिरांडा में, सेंट स्टीफन में, हिंदू कॉलेज, ऑल दीज कॉलेजेस, SRCC, LSR, वेंकटेश्वर, इन सब कॉलेजेस के जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होके उसमें गए हैं, उन सब के हमने इंटरव्यूज़ डाले हैं, काफ़ी बच्चों के डाले हुए हैं, एंड हर एक ईयर में डाले हैं, 22 में भी, 2023 में भी, अभी 2024 के एग्ज़ाम में भी, सब बच्चों को, बहुत बच्चे मिरांडा में, इन सब कॉलेजेस में गए हैं, तो हमने सबके डाले हैं उसमें इंटरव्यूज़। आप उनके इंटरव्यूज़ तो सुनोगे, उनके इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने यही चीज़ कही है, stick to NCERT book and do as much practice of mock test as you can, and there is no need for coaching. These 3 things, that is it. सब बच्चों का यही कहना है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट करते रहो, NCERT पढ़ते रहो, आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा, आपका CUT भी बहुत अच्छा होगा और आप DU में पहुंच जाओगे। बिल्कुल। जैसे वी नो यू आर अ डॉक्टर, है ना? तो आपका इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ? Okay. Okay. See, I'm a doctor and I was working as a doctor in Alchemist Hospital. And then in CUT in 2022, one of my nephew, he was in class 12. Okay. Okay. He inquired me about this exam. कि हाँ आंटी whether you know about this exam or not, और इसका क्या है और इसके बारे में मुझे बताओ, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मुझे पता करके बताओ। Then I started.
ओके देन आई सी के मैंने देखा कि क्या है अच्छा CUT, तब तक हमें भी नहीं पता था कि CUT 2022 या ऐसा एग्ज़ाम कुछ नया है, ठीक है। फिर मैं लगी, फिर आई वाज लाइक कि अच्छा देखते हैं क्या है क्या है क्या है। फिर उसने पूछा, फिर उसके फ्रेंड्स भी आ गए टाइप्स कि ठीक है उनसे ही पूछ लेते हैं, वो बता रही है देखो, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी ले आया कि ठीक है व्हाट इज़ इट। एंड तो उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा इसकी इन्फो मैंने ली थी कि एग्जैक्टली ये क्या एग्ज़ाम है, क्या कोर्स आएगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे आएगा। सो इन दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार बच्चों को कुछ नहीं पता है, दे आर इन अ वेरी गुड स्कूल, मैं नाम लूँगी तो, बट उनको पता ही नहीं था, they were not guided by the school teachers also, and suddenly they came up कि यार ऐसा भी कुछ एग्जाम है, फॉर्म भरने हैं। बिल्कुल। और फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी एंड फटाफट है क्या कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। उसके चक्कर में मैं इसके CUT एग्ज़ाम के बारे में आई वेंट इनटू द डिटेल ऑफ इट। देन विद इन दैट टाइम ओनली, विद इन टाइम लाइक 10 days or so after that, it's just like yeah, this is a good thing, we can help students. So then my co-team and co-founders helped me a lot. Manish sir, Ranjan sir, they were like everybody was there. We were like कि ठीक है, we were like कि ठीक है हम इस सब्जेक्ट्स को बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताते हैं क्या है क्या नहीं है, लेट्स गिव देम अ इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स के वी वर लाइक कि ठीक है हम तुमको क्वेश्चंस बनवा के फैकल्टी से एंड वी जस्ट प्रोवाइड यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। बिकॉज जब मैंने वो पढ़ा था एंड सब हुआ था तो सिलेबस मुझे समझ में आ गया था, इट्स NCERT बुक, इट्स नथिंग एल्स। तो मैंने नेफ्यू को अपने यही कहा था बेटा कुछ मत कर, पहले साल है ये, अपने को कुछ नहीं करना, जस्ट गो थ्रू NCERT बुक्स। सबसे पहली चीज़ तो ये थी। फिर उसके बाद विद इन दैट टाइम आई रिमेंबर इट वॉज अप्रैल, इट वॉज मार्च एंड बाय अप्रैल हम लोगों ने इतना काम किया था उस पर दैट वी लॉन्च्ड CUT मॉक प्लेटफॉर्म विद 17 सब्जेक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जिसके हमने टिपिकल फैकल्टी ली, काम किया एंड इट वाज लाइक ओनली स्पेसिफिक फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी थी एंड वो काम कर रही थी, अभी भी कर रही है, थी नहीं है। तो देन वी रियलाइज कि नहीं यार, तब तो हमारे मॉक्स ऑब्वियसली आज की डेट में वी हैव लॉट्स ऑफ मॉक्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट येस इन 2022 ऑब्वियसली मॉक्स का नंबर कम था एंड आज जो बच्चे हैं वो 2022 वाले दे यूज टू से वी मतलब अभी भी कांटेक्ट है कुछ लोगों से, देन दे आर लाइक कि मैम वो सेंट स्टीफन एंड इधर उधर सब SRCC में गए हुए कि मैम आपने बहुत अपनी साइड को ना वो कर दिया, हमारे टाइम में इतने ही मॉक्स थे। उस टाइम में हमने सिर्फ फुल मॉक्स दिए थे, ओके चैप्टर वाइज बहुत कम थे बट बहुत कम थे, क्योंकि वो आई थिंक स्टार्टिंग था एंड beginning वी था। हैड वेरी लेस टाइम। एग्ज़ाम होना था स्टार्टिंग में, तब एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था 2022 में, तो वी हैड क्वाइट एम्पल ऑफ टाइम। तो उस टाइम में ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉक्स वर लेस बट वी गिव देम। उस ईयर भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस वो टकरा गए थे, सो दैट वाज द थिंग दैट बूस्ट अप यू नो एंड बट इट वाज क्वाइट अ गुड जर्नी टू दैट। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है इस चीज़ से। एक्चुअली द थिंग वाज दैट स्टार्ट यही हुआ था कि हमें था कि ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड द स्टूडेंट्स डोंट नो कि कैसे जाना है, सो वी आर लाइक लेट्स हेल्प देम आउट। हमने किया शुरू इस वे में था कि लेट्स हेल्प देम आउट, उन लोगों को भी पास ऑन करें जो भी लेना चाहते हैं इनको कि क्या है कैसे आएगा। हमने बिल्कुल सिमिलर वो बनाई, स्क्रीन बनाई फेमिलराइज करने के लिए कि आप CBT मोड में जाके करोगे तो कैसी स्क्रीन आएगी, आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे ओके है, कैसे आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, उस क्वेश्चन पे जाना है जो मैंने सोचा है मैं लास्ट में देखूंगा। सो वी क्रिएटेड दैट स्क्रीन, वी क्रिएटेड क्वेश्चंस
ताकि बच्चे को एक हेल्प मिल जाए. द ओनली आइडिया ऑफ अस वाज दैट, एंड स्टिल द आइडिया दैट इज गोइंग ऑन कि बच्चे में अवेयरनेस हो, एंड लाइक वो फालतू में इधर उधर एक्सपेंसेस भी अपने वो नहीं करे, इधर उधर भटके नहीं. उसने सिर्फ पर्टिकुलर एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चंस देने हैं, मॉक्स की तैयारी करनी, दैट इज़ द ओनली थिंग. हम आज भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल जाए कि इट्स अ वेरी इजी टू गोइंग एग्जाम. एंड स्टिल नाउ बहुत लोगों को नहीं पता. सो जिनको पता है दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग देयर ड्रीम कॉलेज, बिकॉज कंपटीशन इज लेस. क्योंकि हमारे टाइम पे तो मिलता ही नहीं था, जो चाहा वो कॉलेज मिला नहीं क्योंकि मार्क्स की वजह से. अभी अगर आप राइट टाइम पे शुरू कर दो सो यू विल गेट द कॉलेज. अब बहुत बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी बुक, छोटी छोटी पतली पतली सी बुक्स होती हैं, और उनका एप्लीकेशन आना चाहिए, दैट इज इट. और कुछ करने ही नहीं. आपने इवन वो जो ब्लू बॉक्स होते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, वो भी पढ़ने हैं, ईच एंड एवरी लाइन. बहुत क्वेश्चंस देते हैं उसमें से. सर आप बताइए आपका इंटरेस्ट कैसे बना? आशिमा जी ने जैसे बताया, हमने किया, हमारे पास लेट से उस टाइम अराउंड 55,000 आ गए बच्चे. तो वी से देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो हमारे प्लेटफॉर्म में उस टाइम आए थे. फिर वी थिंक कि so many students having a phone, some of them are iPhone and Android बहुत बच्चों के पास है. अराउंड 80% के पास हमें लगा कि एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, उनके पेरेंट्स के पास होंगे. तो वी जस्ट रिसेंटली इनिशियली फर्स्ट फेज में हमने एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दी. तो वंस वी लॉन्च द एंड्रॉयड ऐप, क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐप स्टोर में सर्च करते हैं व्हाट इज CUT कि कोई एप्लीकेशन तो नहीं है. तो हमारी आई तो रिसेंटली हमने उस पर्टिकुलर टाइम में देखा 1.5 मंथ में देयर इज अराउंड 1.25 lakhs डाउनलोड्स आर देयर. तो सडनली फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स दे पिक द आर्टिकल की वन ऑफ द टॉप 5 एप्लीकेशन दैट बेसिकली बूस्ट अस कि हाँ नहीं इसमें बहुत पोटेंशियल है. तो हमने वहाँ से हमारी जर्नी एकदम स्टार्ट हुई. और लुक द नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे साइट पे, वही मोटिवेशन है एक्चुअली. रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं आपके. थैंक्स फॉर दैट. एक्चुअली थैंक्स टू स्टूडेंट्स. थैंक्स टू स्टूडेंट्स, राइट. एक्चुअली द थिंग इज, सी तैयारी बच्चों ने करनी है, हार्ड वर्क भी. जो अगर आप मेरे से पूछोगे ना, इट्स द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट जो आज उनको इतने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है. सबको क्या चाहिए होता है, आपको एक राइट पाथ चाहिए होती है, वो आपकी साइड से मिल रहा है. बस मतलब भगवान करे ऐसे ही हम देते रहें. एंड सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हो. बिल्कुल. एंड जब आपको एक जरिया मिल जाता है हेल्प करने का. तो इट्स रियली अ नोबल थिंग आई शुड से कि हम हेल्प कर पा रहे हैं उन बच्चों की जिनको नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, या फिर वो इधर उधर भटकने से हम उन्हें बचा लेते हैं टाइप्स. तो उस चीज़ में, एंड देन व्हेन दे कम बैक एंड दे से कि मैम थैंक्स अ लॉट. सो वो थैंक्स होता है ना, मतलब दैट इज समथिंग विच रियली दैट मैटर्स अ लॉट. या दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस. एंड वही चीज़ हमको और इंस्पायर करती है कि नहीं यार और बच्चों की हेल्प करो, हेल्प देम, जितना हेल्प हम कर सकते हैं, हेल्प द स्टूडेंट्स, हेल्प द नीडी. बिकॉज एजुकेशन बहुत कंपलसरी है आज की डेट में, है ना. बहुत बहुत. एंड क्लियरली रिकमेंडेड कि कोई भी डमी स्कूल या कोई फैंसी कोई कोचिंग सेंटर जाके 50,000 60,000 ऐसे कोई मनी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना. अपना टाइम गो टू द प्लेटफॉर्म, और बहुत ही नॉमिनल चीज़ों में आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर दोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. बस राइट टाइम पे आप पिक कर लो. अगर आप 12th में भी हो, आप नवंबर दिसंबर में भी हो, एक राइट टाइम में, बस नवंबर दिसंबर में इफ यू विल स्टार्ट देन यू हैव टू पुट 2 hours a day. जन में यू स्टार्ट यू विल पुट लेस टाइम. और आप 11th में बहुत अवेयर हो तो लाइक ऑलरेडी आशिमा जी सेड कि आप जीके से और अपनी इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हो. तो टाइम पिक करना है और लास्ट में करो डेफिनेटली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. राइट टाइम पे आप कर लोगे तो इतना कोई है ही नहीं मुश्किल. राइट टाइम पे पढ़ लेते हो तो इट्स लाइक बेस्ट है ना. वो तो है ही कि अगर अब आप एग्ज़ाम है मार्च में और आप फेब में तैयारी करो, सो दैट इज़ नॉट डन. बिल्कुल. सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लो, तैयारी कर लो. एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील इज़, जो बच्चे हमको बोलते हैं कि मैम बेस्ट पार्ट आपके प्लेटफॉर्म का है कि आप डिटेल सॉल्यूशन देते हो.
सो उससे हम बहुत क्लियर हो जाते हैं कि व्हाट्स दैट। एंड बोले कि इवन जो क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं हम लोग वो भी रीड करते हैं आपका डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि उस डिटेल सॉल्यूशन में आपका सही वाला क्वेश्चन के भी 4 और हम क्वेश्चन टिक कर सकते आ सकते हैं अपने CUT एग्जाम। सो दैट इज़ द थिंग। एंड ऑब्वियसली उनको उनकी वीकनेसेस और प्लस पॉइंट सारे पता चल जाते हैं, जैसे ही वो मॉक सबमिट करते हैं उनको पता चल जाता है वो कहाँ वीक हैं। सो दे जस्ट गो थ्रू दैट वीक पॉइंट ऑफ दोज ऑफ देम, नो, कि उस वीक पॉइंट पे वो ज़्यादा पढ़ाई करें। या जब आप फुल सब्जेक्ट देते हो तो वो सोचते हैं कि मैं अपने आप जिस चैप्टर में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं मैं वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से और रीड करने की ज़रूरत है। तो वो जब आप मॉक्स देते हो प्लेटफॉर्म पे आके हमारे, तो उससे आपका सारा आ जाता है कि आप पर्टिकुलर इस चैप्टर में वीक चल रहे हो, इस सब्जेक्ट में वीक चल रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आपके सामने आप ही की पिक्चर क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। जो समहाउ जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो आपको पता नहीं चलता आप कहाँ वीक हो, आपको लगता है नहीं मेरी All तैयारी India हो में- जाएगा, पूरी हो है। जाएगा, बिल्कुल सही बात। आपको ऑल लगता इंडिया है में ना? क्या रैंकिंग चल रही है आपकी अभी, वो भी हाँ, पता वो लगेगा भी आपको। पता हम चल लोग जाएगा। व्हाट वी डू इज जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, लाइक जैसे मई में एग्ज़ाम होता है तो हम अप्रैल में ऑल इंडिया मॉक्स देते हैं। ऑल Okay. इंडिया रैंकिंग व्हाट इज़ दैट इज़ कि आप वो पेपर हर एक सब्जेक्ट का एक एक ऑल इंडिया पेपर देते हैं। आप वो सब्जेक्ट में आप वो ऑल इंडिया करो, उसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर एरिया, इट्स ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें बैंगलोर के बच्चा भी बैठा हुआ होगा, उसमें दिल्ली का भी होगा, चंडीगढ़ का भी होगा, शिमला का भी होगा, फ्रॉम एवरी स्टेट द स्टूडेंट्स आर देयर। तो वो ऑल इंडिया पेपर उस समय देते हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होता है जैसा आपका CUT एग्ज़ाम में आना होता है। वंस एवरीबडी इज ओवर विद दैट, फिर उनको वहाँ रैंक मिलती है उनकी। सो आपको एक जगह बैठे बैठे एग्ज़ाम से पहले यू गेट अ फेयर आइडिया आप कहाँ भी स्टैंड कर रहे हो। मतलब प्रिपरेशन पता चल जाती है कहाँ तक हमारी हो चुकी हो है, चुकी कितना है, रह गया हमारा, कितना है ना, रह गया है, सिलेबस कितना से। और करना कुछ है। स्टूडेंट क्या है क्यूरियोसिटी पूछते हैं सर इसी साइट से आ रहा है तो काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर है तो सर आपको कुछ पता है। मैं हमने बोला हमें कुछ भी नहीं पता है सर, जैसे आप सोचो कि इसी साइट से आ रहा है। तो फॉर फ्यू थिंग्स की अब रिसेंटली वी आर लॉन्चिंग वन AI एग्जाम ऑल्सो। ओके। तो हम AI टेस्ट भी डालेंगे उसके अंदर कि व्हाट वी थिंक कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएंगे और वेरी मच सिमिलर टू दैट। तो मैं अपने आप वो AI एग्जाम में पीपल लाइक सर्टन थिंग्स की इस तरीके से होगा। तो कुछ चैप्टर वाइज है, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है, करंट मॉक्स है, तो वी स्टार्ट डूइंग AI टेस्ट ऑल्सो कि एक AI ने एग्जाम बना के दिया आप उसको देखो कि ये किस तरीके से है और वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। तो उससे भी बहुत हेल्प होगी बच्चों की अब। एक्चुअली पता है क्या है, मेन प्रॉब्लम हमारे मतलब स्टूडेंट्स की ये है कि वो डर जाते हैं। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन लेना है उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम है, Entrance वो exam कैसे है, होगा, हाँ। क्या करें, बस वो चीज दिस है इज ना, ट्रू। डर। कुछ बच्चों का ये भी होता है कि हाँ अब एक एग्जाम और आ गया। हाँ, अभी तो 12th बोर्ड के एग्जाम दिए और ये एग्जाम देना पड़ेगा हमें। मतलब अभी तक तो सिर्फ यही था कि 12th के बोर्ड्स ही पढ़ना था बस, अब अब एक ये एग्जाम और आ गया। ये भी बट बच्चों को इस टाइम ये समझना बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट स्कूल और स्कूल के प्रिंसिपल और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी 5-10% मार्क्स ऊपर नीचे भी हुए बोर्ड में तो कोई मैसिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा उनके करियर में, पर इसके अंदर मार्क्स कम हुए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। एक हाँ थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को, कि- उनको भी घर में कि थोड़ा सा मार्क्स कूल अच्छे करके, चाहिए, यही हाँ, बच्चों को टेंशन cool- दे के रखते हैं कि मार्क्स आने चाहिए आपके, तभी एडमिशन होगा, तभी तभी होगा। एडमिशन है। ऐसा नहीं, कूल करके चलो आप बच्चों को आप पूछो आपकी दिक्कत कहाँ है ना, इंस्टेड ऑफ कि मार्क्स लाने, मार्क्स तो बेचारा जितना पढ़े मार्क्स ले आएगा ले वो। आएगा। बट हाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा कूल रहना चाहिए। इट्स ओके जितना बच्चा कर रहा है, इट्स ओके। आई गेस कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग, वो अपने आप को जज कर लेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप जज कैसे कर सकते हो? आप मॉक पेपर्स दो, आप खुद जज हो जाओगे सीरियसली कि आप अभी कितने Where to लो stand. लेवल पे, या सो दिस इज़ द थिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ नहीं करना, अगेन एंड अगेन हम अपने Mocks चले। बस आप मॉक प्रैक्टिस करते रहो एंड यू विल गेट अ गुड कॉलेज। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, अपने स्कूल के हिसाब से चलते रहे, एनसीईआरटी बुक पढ़ ली और साथ में मॉक्स देते रहे, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहे,
तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता, बट यू हैव टू डोंट चीट योरसेल्फ। वो तो अब लाइक वो आप ही को करना और है। बच्चों के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्ट मोड में भी, इफ़ दे कैन सिट ऑन कंप्यूटर इजीली, उस पर भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, आईपैड पे भी कर सकते हैं। हमने सारे प्लेटफॉर्म उनके लिए रेडी कर रखे हैं। तो लेट्स से कि रात को सो रहे हैं, उसके बाद लेट्स से कि कुछ करना है, तो एक मॉक पैक थोड़ा सा 10 मिनट का प्रैक्टिस कर लिया चैप्टर बिल्कुल। वाइज, जैसे तो हम बहुत ईजी कर लिया बच्चों के लिए तो हमने। एग्जैक्टली जैसे हम चैप्टर वाइज देते हैं, सो दे आर 10 क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर मॉक। एक चैप्टर के अगर 10 मॉक्स हैं तो हर एक मॉक में सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। तो एक स्टूडेंट था, ही वाज लाइक कि मैम आपके वो छोटे वाले मॉक्स, तो ना वो कहता वो हमेशा जब भी ही वाज लाइक छोटे वाले मॉक्स, तो ही वाज लाइक कि मैम आपके वो जो छोटे मोटे में मॉक्स है ना, वो तो मैं बस जब सोता था ना तो बस ऐसे हाँ। ऐसे कर लेता था फटाफट 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 चैप्टर खत्म करने क्योंकि के 10 बाद। क्वेश्चन तो उसमें तो बोलता था, और ना मैं उसे बहुत मज़े में करता था, मैं उसे ना इस उसमें नहीं करता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चैप्टर कर लिया होता था, एनसीईआरटी पढ़ ली होती थी, तो मैं सिर्फ मज़े के लिए करता था, और मुझे जब मार्क्स उसमें पूरे आते थे तो मैं बहुत खुश होता था। ओनली 10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल एक जाता। स्पीड बन जाती है ना, हाँ। है ना, एग्जाम देने की, अगर आप मॉक टेस्ट बट देते मुझे रहो। उसकी एक चीज़ बहुत पसंद थी, आई थी लाइक कि मैम मैं कभी भी ना उसको पढ़ाई समझ के नहीं करता था। आई यूज टू गिव दोज मॉक्स जब मुझे रिलैक्स होना होता था। तो मतलब दैट वाज समथिंग कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो उस बच्चे ने कही मेरे से 10-15 मिनट्स इज हार्डली टाइम। कि मतलब सी दिस शोज कि वो एंजॉय करता है अपनी पढ़ाई को। इट्स नॉट कि वो इस मॉक को एंजॉय कर रहा था, इट वाज कि वो अपनी पढ़ाई एंजॉय करता है, एंड जो बच्चा पढ़ाई एंजॉय करेगा सो डेफिनेटली डू इट। पहले मुझे लगता था, मैंने कहा यार ये अब कौन सा नया एग्जाम आ गया है, मतलब काफी स्टूडेंट्स है ना परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। बट अब ठीक है कि अच्छा, जिन जो मेहनत करके भी कॉलेज नहीं मिल पा रहे, उन्हें अब ऑप्शंस है उनके पास, है ना। राइट, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बच्चों ने, बहुत पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि यार अब बोर्ड्स एग्जाम से वैसे ही बोर्ड्स हुआ लगता है, अब बोर्ड्स के बाद भी एक एग्ज़ाम और आ गया तो कैसे बच्चों को कराएंगे, कैसे बच्चे करेंगे, एक और बर्डन आ गया। बहुत लोग ये समझते हैं, बट ऑन कंट्रेरी जब दे सी ना कि नहीं, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट एग्जाम एंड इट्स रियली अ गुड एग्जाम। आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई भी बेनिफिट्स है। बोर्ड में हो, आप ही के लिए बेनिफिशियल है ये। सो यस। लास्ट में मैम हमारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स वगैरह को कुछ टिप्स वगैरह कुछ बताना चाहते हो? वैसे तो सारा आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुकी बिल्कुल। हूँ। टू सम अप आई विल जस्ट से कि डोंट वरी, अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। दैट इज द ओनली एडवाइस व्हिच आई विल गिव। मतलब कितने महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए? If you are in class 11, this is the best time to start your preparation for English and GT or any other language, whichever you want to give. And then if you are in class 12th, start with your domain subjects. अगर 12th में हो तो domain और language आपको सभी इकट्ठा ही करना पड़ेगा। 11th में हो तो सिर्फ English या whichever language you choose and GT करो। क्लास 12th में पहुंचने के बाद जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट्स हैं ही, अलॉन्ग विद डोमेन सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं। सर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस बच्चों को लिए यही मैसेज है कि वेबसाइट से पढ़ना स्टार्ट कर दे। CUTmock.com हमारी वेबसाइट है, और उसी के अंदर वंस दे गो टू वेबसाइट दे कैन ऑलरेडी सी ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड द iOS एंड एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड विट आई ऑल्सो प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो उससे जस्ट स्टार्ट, फटाफट डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी मतलब अच्छी गाइडेंस देने के लिए स्टूडेंट को। थैंक यू It's our सो मच, honor. थैंक यू, इट्स आवर Thank you so much. Thank you so much for calling us, and you all must subscribe the channel चाय पे चर्चा विद मनमीत जी, और जल्दी सब्सक्राइब और शेयर करें। और दे गाइस आर डूइंग द वंडरफुल वर्क, एंड और उसको जिस तरीके से आप नंबर ऑफ़ व्यूज़ आते रहेंगे और ये चैनल भी उसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।